गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। आज इंट्रो के तौर पे हम बहुत सारी चीज डील करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई के लिए पढ़ा जाए। और चूंकि आर एस अग्रवाल की बुक में पुराने वाले भी एडेड होते हैं, नए वाले एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ना है ताकि एग्जाम के लिए आसान हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले इस चैप्टर में बेसिक्स कुछ कंसेप्ट का जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहला शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले रियल नंबर जो होता है मेरे भाई, रियल नंबर इसमें दो ब्रांच होते हैं। पहला पहला ब्रांच होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। दूसरा ब्रांच होता है मेरे दोस्त इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं। बाकी बहुत सारे इसमें आएंगे, जैसे वर्ड एनालाइज हम लोग कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मेरे दोस्त आएगा एक नंबर में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, दो नंबर में आएगा मेरे दोस्त होल नंबर, होल नंबर। थर्ड में आएगा मेरे भाई इंटीजर। ये सब आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एक बार जानकारी के लिए ये सब जानना भी जरूरी होता है मेरे भाई। चलो इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर आ जाता है, रैशनल नंबर आता है। उसके जस्ट बाद हम लोग फिफ्थ में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज 6 नंबर में आएगा मेरे भाई, वो है सबसे पहला प्राइम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले में तो प्राइम नंबर्स की बात ही कुछ और है। मतलब ये चैप्टर पूरी पूरी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से ही बीत जाती है। ठीक है, 7 नंबर में आएगा कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। 8 नंबर में आएगा इस चैप्टर में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। चलिए, ये तो कुछ टर्म हो गए जो कि नंबर से रिलेटेड है, जो कुछ जानेंगे हम लोग, समझेंगे इस बारे में। उसके बाद इसमें जो आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड करके, ये सारी टर्म्स को जानने हैं मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम लोग आगे समझेंगे 9 नंबर में, 9 नंबर में आगे हम लोग समझेंगे इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम। दो प्रकार से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस एकदम इंक्लूडेड होते हैं, तो उसको पढ़ना जरूरी है। फिर 10 नंबर में हम लोग इरेशनैलिटी प्रूव करते हैं, प्रूव इरेशनैलिटी। ठीक है, प्रूव इरेशनैलिटी, इरेशनैलिटी को प्रूव करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग टाइम न गवाते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में समझते हैं मेरे भाई। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर वैसे नंबर जो काउंटिंग के सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर ही कहते हैं। इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एन 1 2 3 डैश 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 इनफिनिट, ये आपके नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं मेरे भाई, सेकंड में था होल नंबर, होल नंबर। ये डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है 0 1 2 3 डैश 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 इनफिनिट। देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि डब्ल्यू जो है होल नंबर जो है, नेचुरल नंबर के आगे 0 को लगा देना ही क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। क्लियर है? एंटीजर्स, थर्ड में एंटीजर्स। एंटीजर्स में मेरे दोस्त एंटीजर्स में आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 0 एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। दैट मींस क्लियरली हम अगर बोले इंटीजर्स को मेरे भाई माइनस इनफिनिट से लेकर के डैश डैश -4 -2 माइनस -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 पॉजिटिव फॉर्म में। तो ये आपके हो गए एंटीजर्स हो गए। ठीक है, फोर्थ में आते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसमें दोस्त याद रखना है बच्चे कि किसी भी नंबर्स के नंबर्स का फॉर्म p बाई q के फॉर्म में अगर लिखा जाए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखा जाए, तो रैशनल नंबर कहलाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि p बाई q के फॉर्म में लिखा तो जाए और p एंड q आर एनी इंटीजर हो, एनी इंटीजर्स। और एक विशेष ध्यान रखना है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को 2 बाई 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है, जैसे 0/2, इसकी वैल्यूएशन 0 आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर के बाद होता है भाई इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे भाई, ये बड़ा जरूरी है समझना है। इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक ना। द नंबर ऑफ फॉर्म्स कांट रिटन एज फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए। जैसे एग्जांपल्स में आ गए, एग्जांपल्स में आ गए √2, √3, √5, √6 डैश डैश डैश। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे √4 नॉट इरेशनल होता है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 2 आएगा, तो 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ठीक है, अब पूछो कि भाई 2 कैसे रैशनल नंबर है, तो भैया इसके नीचे एक जो होता है ना हिडन होता है, यानी कि 1 जो है यूनिवर्सल डिवाइडर है, इसलिए 2 जो है एक रैशनल नंबर है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि कभी भी लिखा जाए 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो सिर्फ ये नेचुरल नंबर नहीं है भाई, इसके सबके नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में 1 हिडन होता है, इसलिए ये सब क्या है, ये सब रैशनल नंबर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं, आगे इसमें एक देख लेते हैं, एक इसके एक फैमिली जो होता है, ठीक है, आप नोट करेंगे इसको, वीडियो पॉज करके दोस्तों आप नोट करते रहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसे एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू आते हैं। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डील करेंगे हम लोग। अभी तो इंट्रो चल रहा है। देखिए क्या होता है ना कि एक हम लोग हाउस बनाते हैं, उस हाउस को समझते हैं कि रियल नंबर आखिर क्या है, ठीक है। चलो एक घर बना लेते हैं, अब रियल नंबर को भी समझ पाएंगे ना, रियल नंबर क्या है। ये रियल नंबर का घर है, रियल नंबर का घर है, जिस घर में नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को कॉम्बिनेशन करके कौन बना, होल नंबर, होल नंबर बना। चलिए होल नंबर और नेचुरल नंबर को कॉम्बिनेशन करके कौन बना, एंटीजर बना, एंटीजर्स बना, ठीक है, एंटीजर्स बना। और इस सबको कॉम्बिनेशन करके कौन बनाता है, तो रैशनल नंबर बनता है, रैशनल नंबर बनाता है। क्योंकि इरेशनल नंबर बिल्कुल डिफरेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं है रैशनल नंबर से, और कोई टचमेंट भी नहीं है, क्योंकि इसके ऑपोजिट में है। यानी रैशनल नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म में होता है, ये पी बाई क्यू का फॉर्म है, पी बाई क्यू के फॉर्म में सॉरी पी बाई क्यू के फॉर्म में नॉट एक्सप्रेस, नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि ये हो गया इरेशनल नंबर हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, ये सब जो है। अब रूट के अंदर भी ध्यान रखना है कि रूट के अंदर में जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो वही आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपके फैमिली होते हैं। अब रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर को हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल is called real number, a combination of rational और irrational is called real number। क्लियर है, रियल नंबर के अंतर्गत अगर आपसे पूछते रियल नंबर के अंतर्गत सारे नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। रियल नंबर के अंतर्गत ये हम कर सकते हैं -2/3 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, ठीक है, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है, वो सारे नंबर आएंगे, 1 2 3 सब आ जाएंगे कॉम्बिनेशन करके। ये रियल नंबर्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है, यानी रियल नंबर सभी को कॉम्बिनेशन करके और बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्राइम नंबर। आगे का टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर मेरा दोस्त इसको लॉजिकली समझो, डेफिनेशन रटने से, देखो मैथ सीखना है दो बच्चे तो रटने से नहीं होता है, या तो आप हाईली प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप कोई भी चीजों को तब तक बनाओ जब तक आपको समझ में नहीं आए। मैथ तब भी आपका होगा जब तक आप उसको समझेंगे, ठीक है, नहीं समझेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दोस्तों, प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनका फैक्टर वो खुद हो या 1 हो, जिसका फैक्टर या तो खुद से कटे नहीं तो 1 से कटे, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। यानी कि इसके फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर कैसा हो भाई, या तो 1 हो, 1 एंड इट्स सेल्फ हो, इट्स सेल्फ हो, इट्स सेल्फ हो। जैसे नंबर हो सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2 कैसे प्राइम नंबर है, तो 2 केवल और केवल 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा,
खुद से कटेगा, यदि इसको इस तरह करते हैं 3 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से खुद कटेगा, लेकिन 4 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, तो मोर देन 2 फैक्टर, ठीक ना, मोर देन 2 फैक्टर आ जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 1 से कटा और 5 खुद से कटा है, ठीक है। वैसे ही 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 ऑल्सो प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13 मेरे दोस्त प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे आप जज कर सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन होते हैं और प्राइम नंबर कौन नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर मेरे दोस्त वैसे नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, वैसे नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, जैसे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। अब जो नंबर प्राइम नहीं हो रहे ना भाई, जैसे 4, 1 2 4, देखो तो 2 से अधिक फैक्टर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। वैसे उसके बाद 6, 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा और 6 खुद काटा, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। फिर 8, 8 को देखो, 1 काटा, 2 काटा, 4 काटा, 8 काटा, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। मतलब मेरे दोस्त कह सकते हैं वैसे नंबर जो प्राइम ना हो, ठीक है, वो कॉम्पोजिट होता है, वैसे नंबर जो प्राइम ना हो वो क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं को प्राइम नंबर की तरफ। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मेरे दोस्त, को प्राइम वैसे दो नंबर का जोड़ा, वैसे दो नंबर का पेयर, ठीक ना, दो कोई सा भी नंबर हो सकता है, अलग अलग दो नंबर हो सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक आए। फिर से सुनना मेरे दोस्त, वैसे दो नंबर की पेयर, वैसे दो डिफरेंट नंबर की पेयर, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक आए, उसको को प्राइम नंबर से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा पेयर में ही होगा, जैसे 2 और 3 ये दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया, एक से छोड़कर दूसरे से नहीं घटेंगे वो, जैसे 3 और 4 हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक ना, 5 और 4 हो सकते हैं मेरे भाई, 2 और 5 हो सकते हैं, सब को प्राइम्स के एग्जांपल्स हैं। ये सारे क्या हैं, को प्राइम्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, को प्राइम्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।